अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुधवार को ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। भोर होते ही भक्तों की भारी भीड़ बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। ठाकुर जी ने इस पावन पर्व पर मोर मुकुट, सुनहरे श्रृंगार, हीरे जवाहरात, जड़ी, कटारे टिपारे और केसरिया पोशाक में भक्तों को चरण दर्शन दिए। आज ठाकुर बाके बिहारी जी के साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं। इस दिन ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन का लड्डू और प्रसाद में सत्तू का भोग शीतलता के लिए आज अर्पण किया जाता है। ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार जैसे ही भक्तों के समक्ष प्रकट हुआ तो मानो समय थम गया। भक्तों की आंखों में आस्था का सीम सागर उमड़ पड़ा। आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालायित श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ तो भाव विभोर होकर उन्होंने दर्शन किए। दर्शन पाकर कई भक्त भावुक भी हो गए और अपने आराध्य को चरणों में खो बैठे। मंदिर के पट सुबह 6 बजे से ही खोल दिए गए थे, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को बिना अधिक भीड़ के दर्शन का लाभ मिल सका। मंदिर खुलते ही भक्तों की कतारें तेजी से भीतर बढ़ी और कुछ ही समय में सैकड़ों भक्त दर्शन कर मंदिर से निकल चुके थे। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यवादी माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। ऐसे में ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर भक्त स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे थे। मंदिर प्रशासन ने भी इस अवसर पर विशेष प्रबंध किए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, कतारबद्ध दर्शन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धा भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण इस जश्न ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ठाकुर बाके बिहारी जी की एक झलक पाने को भक्त किस हद तक समर्पित रहते हैं। अक्षय तृतीया पर यह भक्त स्नान हर किसी के जीवन में पुण्य और ऊर्जा का संचार कर गया। बाके बिहारी जी के कैसा अनुभव हो रहा है आपको? ये दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। हमारे श्री बाके बिहारी लाल, श्री स्नेह बिहारी लाल अपने मंगल चरणों के दर्शन देते हैं और जो भी ये दर्शन कर लेता है उसका जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। आज हमारे श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव है और मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। वर्ष भर में एक बार होने वाले दर्शन ये आनंदमय दृश्य है, ये आनंद विभोर दृश्य है। अब तो आप कथा भी करने लगे हैं, भागवत प्रवक्ता हो गए, क्या कहेंगे लोगों को आप? मैं भागवत कथा नहीं करता हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि की कथा करता हूँ। आज ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से 21 दिनों की चंदन यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस दिन ठाकुर जी को चंदन का लेपन लगाया जाता है। ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए, ठंडक देने के लिए उनके चरणों में चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी, हम लोग चंदन घिस रहे थे, चंदन का लड्डू। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज की जय। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ठाकुर जी के साल में एक दिन होने वाले, केवल एक दिन होने वाले चरणों के दर्शन सभी भक्त लोग कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, ठाकुर जी के श्री चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है एवं बिहारी जी को आज देखेंगे पीत वस्त्र की पोशाक पहनाई जाती है। स्वर्ण और चांदी के ठाकुर जी श्रृंगार धारण करते हैं। बिहारी जी को ठंडे चीजों का भोग लगाया, जैसे खीरा, खरबूज, तरबूज, आम, इनका ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ये वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा पर्व आता है और विशेषता और है कि आज ठाकुर श्री राधा स्नेह बिहारी जी महाराज का प्राकट उत्सव हो रहा है। तो आप देखेंगे बिहारी जी मंदिर में, श्री बिहारी जी मंदिर में दिव्य रूप से मंदिर को सजाया जाता है। साल में एक ही दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। हम लोग जैसे आज अक्षय तृतीया का त्योहार है और हम बाके बिहारी के मंदिर में हैं। हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम अपने स्कूल की ये छोड़कर आए हैं, छुट्टी लेकर आए हैं। अभी हम राधा रानी भी जाएंगे, आज चरण दर्शन किए, बहुत अच्छे से किए। हम लोग बहुत खुश है कि आज त्योहार भी है। आज इतना अच्छा, हमें बहुत लकी है हम लोग कि हमें इतना अच्छा अवसर मिला। दिल्ली से